जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं नवरात्रों की व्रत कथा सुनाऊंगी। यह कथा नवरात्रों के व्रतों में हर रोज हमें सुननी चाहिए। यह कथा सुनने से पहले आपके पास एक लोटा जल आप रख लीजिए और अपने हाथ में कुछ फूल या अक्षत लेकर ही कथा सुने। कभी भी खाली हाथ हमें कथा नहीं सुननी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों की कथा सुनने से नवरात्रों के जो व्रत होते हैं वो पूर्ण होते हैं। ये कथा सुनने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ भगवती की कृपा हम पर बनी रहती है। तो रोज आप इस कथा को सुबह के समय या फिर जब भी आपको समय मिलता है एक समय, तो आप अवश्य इस कथा को सुने। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बना सदा सदा बनी रहे। तो चलिए अब कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए माता रानी की जय। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ रूप से करने वाली माँ दुर्गा महादेवी और सूर्य नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से संतान सुख, धन, विद्या, सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बाध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं सहित नवरात्रों की व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पठित नामक का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता जन प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करते। तब उस समय नियम से वहां पर वह उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा आप सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही आप करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र मनुष्य से, किसी के साथ भी मेरा विवाह कर दो। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल देखे, भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपनी पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशायुक्त निर्जन वन में उन्होंने वहां रात बड़ी कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो और आप मुझ पर क्यों प्रसन्न हो, यह सब मुझे बताएं। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुमको तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अति प्रतिव्रता थी।
एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझ पर और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना कुछ खाया ना ही कुछ पिया। इस प्रकार से 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम मैं करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोर्ट से दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोर्ट दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा तो उसका पति सोने के समान कांतिवता हो गया। उसका कष्ट दूर हो गया। उसका सारा कोढ़ समाप्त हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वर देने वाली हो और कुष्ठों का नाश करने वाली हो, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पति से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, केतुवान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो तू चाहे वो तेरी इच्छा हो तू मांग सकती है। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि की विस्तार पूर्वक वर्णन करे। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि व्रत पूरे दिन ना कर पाए तो एक समय भोजन करके इस विधि को अश्विनी मास में भी करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की तीनों मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधिवत सहित पूजा करें। विजरों के फल के से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति, जायफल से अर्घ देने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, आंवले के अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है, केले के अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ दे करके व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शक्कर, जौ, तिल, नारियल, दाक और कदम जैसे विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाक से संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम कर और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान आदि किया जाता है उसको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्ति होता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले बृहस्पति जी से, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र विधि बतला करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। अंत जो मनुष्य स्त्री व इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि ये एक दुर्लभ व्रत है जिसका महत्व मैंने तुम्हें सुनाया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो आप मुझे इस व्रत का महत्व बताया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इति कथा समाप्त। सब बोलो देवी भगवती की जय। कथा समाप्त होने के बाद आप फूलों को देवी के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद
हम आरती करेंगे और जो लोटा है जल का उसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें।